तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है मेहनत की कमाई। ये कहानी एक गरीब पिता और 4 बेटों के ऊपर दर्शाई गई है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक सुनना है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मणिपुर में लोकटल झील के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में तोमचा नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 4 बेटे थे। तोमचा की पत्नी का देहांत हो चुका था। उसके बेटों को केवल भीख मांगना आता था। सुबह होते ही वे चारों पिता सहित अपना कटोरा उठाए चल देते। उन्होंने घर में ही 5 चूल्हे बना रखे थे। भीख में मिले अनाज को वह अपने अपने चूल्हों पर भून लेते। इसी तरह गरीबी में वे दिन गुजार रहे थे। एक दिन तोमचा को ध्यान आया कि क्यों ना बड़े बेटे की शादी कर दी जाए। यूं तो भिखारी लड़के के लिए दुल्हन लाना बहुत मुश्किल था, परंतु ईश्वर ने अपने आप रास्ता निकाल दिया। अनाथ तोम्बी के मामा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसका विवाह तोमचा के बेटे से कर दिया। तोम्बी ने ससुराल में कदम रखा तो वहाँ की बुरी हालत देखकर दंग रह गई। ससुर और लड़कों के जाते ही उसने कमर कस ली। पहले घर में झाड़ू लगाया, फिर 4 चूल्हे तोड़ दिए, पड़ोसन से चावल मांगकर पका लिए, चटनी भी तैयार कर ली। जब घर के पुरुष पहुँचे तो खाने पर टूट पड़े। उन्होंने पहली बार ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया था। खाना खाते खाते तोमचा की नज़र टूटे चूल्हों पर पड़ी। वह गुस्से से बोला, क्यों री लड़की, आते ही हमारे चूल्हे तोड़ दिए। तू भाइयों में फूट डलवा कर उन्हें अलग करेगी। तोम्बी हंसकर बोली, भाइयों में फूट डलवाने मैं नहीं आई। इस घर को सजा सवार कर मैंने भात व चटनी बनाई। भीख के अनाज में से तोम्बी ने पड़ोसिन का उधार लौटा दिया। शेष अगले दिन के लिए बचा लिया। अब तोम्बी ने ससुर से निवेदन किया, आप जंगल से थोड़ी लकड़ी काट लाया करें, मुझे खाना बनाने के लिए चाहिए। उसकी बात सुनते ही चारों लड़के भड़क उठे। अच्छा, हमारे पिता से लकड़ियां मंगवाएगी, हम हट्टे कट्टे तुझे नज़र नहीं आते। तोम्बी ने जलकर उत्तर दिया, यदि आप लोग हट्टे कट्टे हैं तो लकड़ी काट कर क्यों नहीं बेचते, भीख क्यों मांगते हैं। उस दिन चारों लड़के कुल्हाड़ी लेकर चल दिए। पिता ने अपना कटोरा उठाया, बाकी कटोरे वहीं रहे। तोम्बी अपनी सूझबूझ से स्वयं ही प्रसन्न हो उठी। शाम को उसका पति लकड़ी बेचकर पैसे लाया तो वह फूली न समाई। घर में चूल्हा जला, सौंधी सौंधी रोटी की खुशबू आई तो सबने बहू को सराहा। समझदार तोम्बी हमेशा कुछ न कुछ अनाज बचा लेती। पड़ोसन के करगे पर उसने सुंदर मेघला तैयार की। उसे बेचकर मिले पैसों से ज़रूरी सामान खरीदा। घर की दशा ही बदल गई। मेहनत की कमाई आने से घर में बरकत हुई। तोम्बी ने ससुर को भी चाय की दुकान खुलवा दी। स्वयं वह खाली समय में करगे पर कपड़ा बुनती। दिन बीतते गए। जो भिखारी थे वे सौदागर बन गए। उनकी लकड़ी की टाल पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। तोम्बी की मेहनत रंग लाई। पूरे परिवार ने खुशहाली पाई। तोमचा प्रायः ईश्वर से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मेरे दूसरे लड़के के लिए भी तोम्बी सी गुणवान पत्नी लाए। अतः वे अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे और हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों अगर हम ज़िंदगी में मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है और ईश्वर हमें कामयाबी ज़रूर दिलाता है। अगर खुद हार कर बैठ जाओगे तो दोस्तों ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर भीख मांगने से ही खुश होता है इंसान तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि मालिक ने सब कुछ दिया है, आपको 4 हाथ पैर दिए हैं। अगर आप कमाकर मेहनत करके और दूसरों के आगे हाथ ना फैलाकर बच सकते हैं और मेहनत कर कर खुद कमा सकते हैं तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें और बने रहें हमारे साथ। इसी तरह हमारे चैनल पर मैं आपके लिए एक से एक बेहतर कहानी लाता रहूँगा।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।